जय मसीह। यहोवा मेरा चरवाहा है पेज के प्रतिदिन के मन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज रविवार 4 जनवरी 2026 है। आज का वचन पवित्र बाइबल से लिया गया, याकूब 1 अध्याय 13 पद। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। प्रलोभन की प्रबल शक्ति को वास्तव में वही लोग जानते हैं जो उसका विरोध करने का प्रयास करते हैं। मसीह ही एकमात्र हैं जिन्होंने कभी प्रलोभन के आगे घुटने नहीं टेके। वही एकमात्र हैं जो पूरी तरह समझते हैं कि प्रलोभन का अर्थ क्या है, वही पूर्णतः यथार्थवादी हैं। यह तथ्य कि मसीह यीशु प्रलोभन को पूरी तरह समझते हैं, हम मसीह विश्वासियों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा और उत्साह है। और क्योंकि यीशु ने प्रलोभन को भीतर से समझा, क्योंकि उन्होंने स्वयं उसे सहा, इसलिए हम निश्चिंत हैं कि परमेश्वर कभी हमें सीधे प्रलोभित नहीं करता। उसकी पूर्ण पवित्रता ऐसा होने नहीं देगी। हमें यह सत्य स्मरण रखना चाहिए कि प्रलोभन परमेश्वर से नहीं, बल्कि हमारी अपनी पापी प्रकृति, संसार और शैतान से आता है। याकूब 1 अध्याय 13 पद के अंत में लिखा है, न वह किसी की परीक्षा आप करता है। याकूब 1 अध्याय 14 पद कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यह पहला चित्रण बहुत सजीव है। यह उस आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है जो तब होता है जब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि यहाँ शिकार या मछली पकड़ने की भाषा प्रयुक्त हुई है। जब हम प्रलोभित होते हैं तो हम फुसलाए जाते हैं, लुभाए जाते हैं या अपनी ही पापपूर्ण इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं। प्रलोभन शिकारी है, हम शिकार हैं। जब हम हार मान लेते हैं तो हम पाप के जाल में फंस जाते हैं और खींच लिए जाते हैं, जैसे जाल में फंसा हुआ खरगोश। याकूब 1 अध्याय 15 पद कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दूसरा चित्रण जन्म का रूपक है। पहले रूपक की तरह प्रलोभन कभी एक घटना हो सकता है, पर यह एक प्रक्रिया भी हो सकता है। इस पद में अभिलाषा प्रलोभन की शुरुआत को दर्शाती है, पाप गलत चुनाव है और मृत्यु उसका परिणाम है। यद्यपि प्रलोभन में पड़ना स्वयं पाप नहीं है, पर जब हम हार मान लेते हैं तब वह पाप बन जाता है। फिर भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आरंभ में ही प्रलोभन की प्रबल शक्ति पर जोर दिया गया है। उत्पत्ति 39 अध्याय 9 और 12 पद कहते हैं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को प्रलोभित करने का प्रयास किया, तब यूसुफ ने समझ लिया कि यह दुष्कर्म और पाप है, इसलिए वह भाग गया। उसने अपने आत्मिक जीवन की रक्षा के लिए पलायन किया। प्रभु हमारी आंखें और कान खोल दें, ताकि हम भले और बुरे में भेद कर सकें और उसके मार्ग में चलें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आमीन।